बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, ग्राउंड लेवल पे जो किसान काम कर रहा है उसको कन्विंस करना बहुत टफ है। उसको कन्विंस करना, चीजें करना, लाइफ तो स्ट्रगल भरा ही था। एक्चुअली मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि हमारा जो घर है या जहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भागलपुर से भी 60 किलोमीटर दूर है। वो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव है जहाँ पे इस चीज को हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है। मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि मैं उस गांव की बहू थी। आरा में तो फिर भी कहीं ना कहीं बेटी थी, चल जाता था, बट वहां पे मैं गांव की बहू थी। चीजों को मैनेज करना, फैमिली की रेपुटेशन को साथ में लेके चलना, काम करना बहुत टफ था। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मैं मैनेज करना पड़ा। मेरी फैमिली ने भी बहुत मैनेज किया। जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली कोविड के बाद जब ओपन हुआ तो 2021 में हम लोगों ने ज्ञान भवन में एक इवेंट किया। लेमन ग्रास टी का हम लोगों ने स्टॉल लगाया ज्ञान भवन में, जो इवेंट हो रहा था उसमें। जी। दूरदर्शन में मेरा न्यूज आया। मेरे घर, मेरे ससुराल में किसी को पता नहीं कि मैं टीवी पे आ रही हूँ। गांव के लोगों ने वो न्यूज देखा और गांव के लोगों ने जाके मेरे घर पे बोला कि क्या हो गया, आपकी बहू टीवी पे आ रही है। तो फिर घर में सबको पता चला, अच्छा ये टीवी पे आ रही है, देखते क्या टीवी पे आ रही है। तो बहुत सारे सिचुएशन है। टीवी पे आ रही है ये लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, टीवी पे क्या पहन के आ रही है उसको लोगों ने पहले प्रेफर किया देखना। क्या है ये प्लेटफॉर्म, किस तरीके से ये फार्मर्स को हेल्प करेगा? सर, ये प्लेटफॉर्म जब हम लोगों ने बनाया था तो हमारा था कि हम फार्मर्स को वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और हमारे यहाँ के जो फार्मर है जिनका ये थॉट है कि हम अगर एक खेती कर रहे हैं ना, अगर हम आलू की खेती कर रहे हैं और इस साल अगर आलू अच्छा हुआ तो हम अगले साल भी आलू की ही खेती करेंगे। उनको ये पता नहीं कि अगले साल का फ्यूचर क्या होगा, अगले साल उस चीज की डिमांड होगी नहीं होगी। गांव में जो औरतें हैं वो बहुत पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड नहीं है। तो उनको, वो पैसे कमाना तो चाहती है बट उनको ये पता नहीं कि हमें पैसे कमाने कैसे हैं। तो जी। एग्री फिल्टर ने एक प्लेटफॉर्म दिया उन औरतों को जो किसी के घर में जाके काम किया करती थी। उन औरतों को ये प्लेटफॉर्म दिया कि भाई तुम हमारे यहाँ आओ, काम करो, उसके बदले में हम आपको पे करेंगे। तो एक तो हुआ लेमन ग्रास, तो अभी आप लोग अपने बिजनेस में कहाँ हैं और क्या आपका विजन है? व्हाट डू यू वांट टू डू विथ लेमन ग्रास? क्या विजन है आपका एग्री फीडर को लेकर के, इस प्रोडक्ट के लिए और प्लेटफॉर्म के लिए, दोनों के लिए? सर, एग्री फीडर का जो विजन है, हमारा विजन है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ लेमन ग्रास नहीं, लेमन ग्रास के अलावा हमारा और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेगमेंट बाय सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं। हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको हम वर्ल्ड वाइड लेके जाएं, लोगों को बताएं कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स आ कहाँ से रहे हैं, हम सोर्स कहाँ से कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट के पीछे रियल हीरोज कौन है जो जो इस प्रोडक्ट को उगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सिर्फ रियल हीरोज को बताएं, रियल हीरोज की पहचान करें वर्ल्ड वाइड, उनके उगाए हुए प्रोडक्ट्स की तरह। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कितना बड़ा आपको मार्केट लगता है ये, कितना बड़ा बन सकता है? सर, अगर मैं बात करूं, हमारा प्रोडक्ट ग्रीन टी तो नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अलग है क्योंकि हम लोगों ने इसमें टी लिप्स मिक्स ही नहीं किया है। हमारा एरोमेटिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। या और भी हमारे जो प्रोडक्ट्स, हमारे जो भी बायर है, मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारा बायर जो 2020 से हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, स्टिल वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। और ये बायर बेस आपका बढ़ेगा कैसे? क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप सर, लगाने अभी वाली हैं? तक हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया, हमारा तो एक कॉन्सेप्ट है कि हमें रोज 10 नए लोगों से मिलना है, रोज 10 नए लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उनसे हम लोगों को रेफरल्स लेना है। इसी के थ्रू हम लोगों ने अभी तक अपना बिजनेस बनाया है। जी। बट आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं हमें अच्छे मेंटर्स की ज़रूरत है, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है जो हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने, शोकेस करने या फिर प्लेस कराने में हमारी मदद कर सके। मुझे वो चाहिए जो मुझे बड़े कंपनी में प्लेसमेंट करवा दे, चेन्स में चाहे इसमें। जनरली वो मेंटोर का काम नहीं होता है, तो बड़ा केयरफुल रहिएगा। वो हो सकता है कि आपको बीडी का एक बड़ा आदमी चाहिए जो आपको कॉस्को में प्लेस करा दे, चाहे इंडिया में बिग बाजार में प्लेस करा दे। मेंटोर इन द सेंस, मुझे ऐसा ऐसा कोई आदमी चाहिए जो मुझे ये बताए कि इस समय मेरे बिजनेस में मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो अब ये जो आपने रोल अभी बताया,
यही मेंटोर का एक रोल है। आपने एक और प्रोडक्ट लाइन शुरू की, चाहे एसक्यू शुरू किया सत्तू का, जी वो ख्याल कैसे आया एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? सर, सत्तू हमारे यहाँ बिहार का एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, ऑलमोस्ट सब लोग सत्तू पे काम करते हैं, बट लोगों को क्या चाहिए? ऑथेंटिसिटी चाहिए। वो ऑथेंटिसिटी लोगों को मिलती नहीं है कि अगर घर का सत्तू खत्म हो गया तो मार्केट से मैं कितनी भी महंगी सत्तू खरीद के लेके आऊँ, वो घर की सत्तू की फील नहीं देगा। हमारा जो सत्तू है वो पूरी तरीके से प्योर है, किसी भी तरीके का कोई मिक्सचर नहीं है। यहीं पे वो ये बाकी ब्रांड से डिफरेंट होता है। Another two product line, one is fast perishable in mango जर्दालू, और दूसरा कतरनी चावल। कोई ख्याल इज दैट इन योर रोड मैप कि भाई इसके बाद इस पे भी जाना चाहिए, चाहे जो मेरे ऑथेंटिक सत्तू के जो कस्टमर हैं वो कतरनी चावल के भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, इस चीज़ से हम लोगों ने डिनाई नहीं किया है। हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ रेंज है जो 1 बाय 1 हम लॉन्च करेंगे, बट उस चीज़ को करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, बट हर चीज़ को करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है जो हमें इन्वेस्ट करना होगा। अभी तीसरा प्रोडक्ट हमारा हनी है, जो कि लेमन ग्रास के कस्टमर्स का ही डिमांड है हनी का। तो हम एक सेगमेंट के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, और हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट होता है जो करना पड़ता है। तो जब उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे तो फॉर श्योर वो हम करेंगे। एग्री फीडर में आपका रोल क्या है एज अ को फाउंडर? व्हाट डू यू डू डे इन डे आउट? सो सर, एग्री फीडर में मैं पूरा सेल्स देखती हूँ। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या अगर किसी कस्टमर को कुछ बताना है अपने प्रोडक्ट के यूएसपी के बारे में, वो मैं बताती हूँ। एसोसिएटेड हूँ, वुमेन इनोवेटर के साथ एसोसिएटेड हूँ, ऑ के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो वहाँ पे पिच करना या वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स को एज अ गिफ्टिंग पार्टनर अगर हम हो सकते हैं, या फिर जहाँ से जो ऑर्डर आया, जैसे रिटेलर्स को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करना, या फिर कोई नया बल्क ऑर्डर आया वहाँ पे बात करना, नेगोशिएशन करना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। कम्युनिटी ऑफ बायर्स, कोई आपने सोचा है कि एक कम्युनिटी बनाई जाए? आजकल फेसबुक पे बन जाता है, व्हाट्सएप पे बन जाता है। एक्चुअली वो हम लोगों ने किया हुआ है सर, हमारा खुद का वेबसाइट भी है जहाँ से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर सकता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे अमेजोन पे रहना आसान है, लेकिन अमेजोन के भरोसे चाहे फ्लिपकार्ट के भरोसे आप बिजनेस नहीं डेवलप कर सकती हैं बिकॉज दे टेक सो मच परसेंटेज आउट ऑफ योर प्रॉफिट, अग्री। यू नो। और इसके अलावा सर, जैसे आपने बोली कम्युनिटी बिल्डिंग की बात, तो हम फेसबुक अभी तक हमारा जो भी कस्टमर बेस है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर बेस रेफरेंस के थ्रू और ग्रुप में पोस्टिंग की वजह से ही है। नए नए ग्रुप्स में ऐड होना, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम लोग एज ए एक्टिविटी कर रहे हैं, बट लार्जर स्केल पे अभी करना बाकी है। आप फाउंडिंग मेंबर वुमेन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज दैट? उसमें क्या होता है? जो पटना के आसपास की जो लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं सकती हैं, उनको एजुकेशन के लिए फंड्स अरेंज करना, और कहीं से स्कॉलरशिप अरेंज करवाना, या उनको कहीं पे रिप्रेजेंट करना, इस तरीके का काम उसमें हम लोग कर रहे थे, बट समहाउ वो अभी क्लोज हो गया। टू अपकमिंग वुमेन फाउंडर्स जिनके दिमाग में है कि भाई अपना कुछ करना है, व्हाट आर द की लर्निंग्स जो प्रिया पांडे बताना चाहेंगी यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर को, जो किसी तरीके का घरेलू उद्योग से शुरू करके अपने आप को एक स्टार्टअप को फाउंडर का टाइटल लेना चाहती हैं और अपनी कंपनी को बड़ा बनाना चाहती हैं? क्या उन्हें देखना चाहिए, किस तरफ एकदम नहीं देखना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए? आपकी क्या लर्निंग रही है अभी तक? सर, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप में पैशन है तभी आप उस काम को कर पाएंगे। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि मैं तो पैशनेट हूँ, बहुत बहुत लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ये नहीं हो सकता है, इसको अभी मत करो, अभी के लिए टाल दो। तो अगर वो चीज को हम सुनेंगे तो हम कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर चीज से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर एज अ को फाउंडर मुझसे कोई पूछे कि पिछले 4 साल में तुम कितने वेकेशन पे गई हो, मैं एक भी वेकेशन पे नहीं गई हूँ।
हम्म, मैं जहाँ भी गई हूँ स्टार्टअप को प्रेजेंट कर भी गई हूँ। इनफैक्ट मैं जब 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तो मैं यहाँ से पटना अकेले ट्रैवल करके गई थी, क्योंकि एमएसएमई में मुझे पिच करना था। जी। बैंगलोर में मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंची हूँ बैंगलोर। वहाँ से 7 बजे की फ्लाइट थी मेरी, जो 9 बजे मुझे पटना पहुंचाई है। पिच किया है मैंने, वहाँ से वापस 6 बजे शाम की फ्लाइट लेके वापस बैंगलोर आई हूँ। रात के 12 बजे मैं घर पहुंची हूँ। उस समय मैं 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। तो आपके अंदर इंथुजियाज्म होना चाहिए कि भाई मुझे करना है, कुछ भी है तो करना है। जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तो हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया में सिलेक्शन हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे स्टार्टअप को प्रेजेंट करने जाना था। जनरली मैं ये काम स्टार्टअप को अगर कहीं प्रेजेंट करना है तो ये काम मैं और रमन करते हैं। तो मेरी फैमिली से भी मुझे बोला, मेरी मम्मी पापा ने बोला कि भाई अभी 7 मंथ है, मत जाओ मत करो। बट मैंने बोला नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं चली जाऊँगी, टेंशन मत लो। वो चीज़ जाके फिर वहाँ पे 4-5 दिन खड़े होके अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करना उस चैनल पे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो चीज़ मैंने खुद के लिए किया, मेरे स्टार्टअप के लिए नहीं किया। वो करने से मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैंने काम किया। एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर आपको अपना स्टेप लेने का राइट होना चाहिए। आपको अपने स्टेप को खुद से लेने चाहिए। आपको अपने बारे में खुद सोचना है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे कैसे चलाना है, मैं वो डिसाइड करूँगी। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। फंड जो है मतलब चूंकि पेमेंट का एक प्रोसेस होता है और पेमेंट में एक समय लगता है 60 डे 90 डे, उसके कारण मतलब आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए या आपको फंड चाहिए कोई चीज डेवलप करने की, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, क्या है? नहीं, हमें फंड्स चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल, यू कैन से। मशीनरी स्टैब्लिश करने के लिए हमें फ़ंड चाहिए, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें अभी मैनुअल ही है। प्रोसेस हमारा पूरी तरीके से मैनुअल है। उसको ऑटोमाइज़ करने के लिए हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमें फ़ंड चाहिए। वर्किंग कैपिटल इन द सेंस मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए फ़ंड नहीं चाहिए, बट अगर मेरे प्रोडक्ट को कहीं प्लेस कराना है तो उस प्लेस का जो फ़ी है, वो फ़ी पे करने के लिए मुझे फ़ंड चाहिए, क्योंकि वो वन टाइम कॉस्ट है जो मुझे किसी भी बड़े सुपरमार्केट को देना है। अभी ये क्वेश्चन हो रहा है, चाहे आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है, वो है सुपरमार्केट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बेचें। आपने अपने एमबीए में भी पढ़ा होगा कि भाई हाई वैल्यू आइटम जो है वो बहुत बार आपको रेगुलर सुपरमार्केट में दिखता नहीं है, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू कम होती है। वो प्रोडक्ट्स कभी भी डिस्काउंट पे नहीं जाएंगे। खास करके अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें, लुई बटान की बात करें, मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन सेल्स और अपने चैनल के थ्रू सेल्स पे एक मुकाम पे पहुंच जाएं, तो चूंकि वो चैनल का सेल का पैसा तुरंत आपको मिल जाता है, आपको 90 डे वेट नहीं करना है। किसी ने यूपीआई से पेमेंट किया तभी उसकी शिपिंग हो रही है, तो वहाँ पैसा तो आपको वर्किंग कैपिटल में भी वो हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है, चाहे ये है, तो फिर मे बी बैंक लोन कुड बी अनदर गुड ऑप्शन रादर देन गिविंग इक्विटी। चूंकि ठीक है, इंटरेस्ट है, इंडिया में थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी हाई है, बट अगर वो किसी बैंक से मिलता हो। जी। चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, बैंक लोन्स तो बहुत है सर, फैसिलिटी भी बहुत दी हुई है गवर्नमेंट ने, बट जिस जगह पे हम हैं ना, उस जगह पे ये चीज़ ईजी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि पीएमएफएम जैसे एक 10 लाख रुपए के छोटे लोन के लिए जब हमें पटना तक पहुँचना पड़ सकता है, तो जब हम सीआर या लैक्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ के बैंक्स इतनी कैपेबल नहीं है कि आप हमारे बिजनेस को देख के या उसके बारे में ये करके वो लोन दे सके। उनको गारंटर चाहिए, उनको गारंटी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, हमने बहुत से प्रॉब्लम फेस किया। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बैंक के थ्रू ट्राई नहीं किया, बहुत ट्राई किया है। बट हमारे यहाँ के बैंक्स जो है वो स्टार्टअप को समझते नहीं है, वो स्टार्टअप क्या है ये नहीं जानते हैं। उनको बस वो सिंपल भाषा में बोल सकती हूँ कि बनिए का धंधा समझ में आता है, उनको स्टार्टअप समझ में नहीं आता है। और कोई गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं? गवर्नमेंट में हम लोगों को बिहार स्टार्टअप ने स्टार्टिंग में 10 लाख का सीड फंड दिया था। इसके अलावा आरके भी वही रफ्तार IIT बीच से 10 लाख का ग्रांट मुझे मिला हुआ था, मेरे थ्रू स्टार्टअप को मिला हुआ था। इसके अलावा रमन ने दृष्टि फाउंडेशन से 3 लाख रुपए का कैश प्राइज जीता था। फिर यूएस कॉन्सुलेट से मुझे $1000 का कैश प्राइज मिला हुआ था। तो जहाँ पे हम ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
बिहार गवर्नमेंट से हेल्प हमें बहुत मिला है। थैंक यू सो वेरी मच प्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट टू यू एंड एग्री फीडर, यू आर वेरी मोटिवेटेड, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगी, और बहुत तेज़ी से आपका स्टार्टअप जो है वो बड़े बड़े लेवल का एक स्टार्टअप बनेगा, जिसकी ख्याति पूरे इंडिया में और फिर पूरे विश्व में होगी। So with that, I would like to end this video cast today of the recording. And thank you so much, Priya ji, मेरे शो पे आने के लिए। Thank you so much, sir. Thank you so Yeah, much for giving me this chance. Thank yeah, you. absolutely.